हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह से संबंधित वर्कशीट नंबर 9 को हल करने जा रहे हैं। वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 9, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण की समझ विकसित कर पाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कार्यपत्रक को। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उनमें कुछ रिक्त स्थान है, छूटे हुए हैं स्थान, वो संख्याएं बतानी है। तो पहला प्रश्न देखो, 557 के बाद एक खाली स्थान है, फिर 559 आ रहा है, यानी बढ़ता हुआ क्रम है। तो 557 के बाद क्या आएगा? 558 आएगा, तो 558 लिख दीजिए। फिर 559 है, फिर यहाँ पर आएगा आगे 560, 560 के बाद में 561 और आखिरी संख्या 562 लिखी हुई है। फिर 780, 779, इनको देखो संख्याओं का घटता क्रम है। तो 780 के पहले 779 आता है और 779 के पहले 778 आता है, तो यहाँ 778 लिखेंगे। फिर 777 और उससे पहले 776 और आखिरी संख्या 775 लिखी हुई है। फिर तीसरा सवाल, 989 के बाद 991 आ रहा है, यानी संख्याएं बढ़ रही है। तो 989 के बाद में 990, फिर 991, 992, 993 और आखिरी संख्या 994। यहाँ पर 770 से आगे 772 आ रहा है, यानी संख्या बढ़ रही है आगे जाने पर। तो यहाँ पर आएगा 769 लिखो यहाँ पर काट के, 769, 770, 771, 772, 773 और 774। यहाँ पर 438 के बाद 437 आ रहा है, यानी संख्या कम हो रही है। तो 438 से पहले 437, फिर 436 से पहले 435, फिर 434 और आखिरी संख्या 433 आ गई। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे इसका दूसरा सवाल, जहां पर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है हमें, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर सही स्थान से मिलाइए। सही स्थान पर इन संख्याओं को मिलाना है। यहाँ पर देखो ये संख्याएं हैं, इनको हमें संख्या रेखा के ऊपर मिलाना है, इनका जो सही स्थान है वहां पर लेकर जाना है। तो देखो ये यहाँ पर हमारे पास संख्या रेखा 500 से शुरू हो रही है संख्या रेखा और आगे 1140 तक जा रही है। ठीक है, 1140 तक, और अंतराल कितना है? 500 के बाद 510, बीच में एक छोटा अंतराल भी है, यानी ये 5 का अंतराल है। तो 500, 505, 510, फिर यहाँ पर अगर आप बड़े अंतरालों को देखें तो 500, 510, 520, 530, 540, 550, ऐसे ही ये आगे चल रहा है बीच में। ठीक है, 600, 700, 800, 900, 1000, 1140 तक ये संख्याएं आगे बढ़ रही है। अब हमें इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए संख्याओं को ढूंढना है। जैसे पहली संख्या क्या है हमारे पास? पहली संख्या है 560। इस 560 को संख्या रेखा पे ढूंढना है, फिर इसको मिलान कर देना है उससे। तो यहाँ पर 550 के बाद 10 स्थान आगे, यानी ये यहाँ पर 560 आएगा। तो ये 560 को इससे मैच कर देंगे इस तरह से, ये हो गई 560। ठीक है, अगली संख्या है 930। अब 930 को संख्या रेखा पे ढूंढेंगे, तो संख्या रेखा पे 900 और 950 के बीच में आएगी 930। तो यहाँ पर देखो 900 है, ये 910 हो गया, 920 हो गया, 930 हो गया, यहाँ आएगा 930। तो इस संख्या को यहाँ तक लेकर जाना है, मिलान कर देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, इसका अगली संख्या है 505। तो 505 तो आपको पता ही है, 500 और 510 के बीच में छोटे वाला ये जो मान है ये 505 है, तो इसको आपस में मिलान कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या है 635। तो संख्या रेखा पर 635 कहाँ पर है बच्चों? देखो संख्या रेखा पर 635 को हम ढूंढते हैं। यहाँ पर ये 600 है, 610, 620, 630 और 630 से 5 अधिक 640 और 630 के बीच में ये रहा 635। इसको मिलान कर देंगे 635 वाले निशान के साथ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली संख्या हमारे पास, अगली संख्या है 885, जो पहले से मिली हुई है। अब 975 को मिलाना है। तो 975 को मिलाने के लिए हम संख्या रेखा पे 975 को देखेंगे
950 और 1000 के बीच में है 975, तो 950 के आगे 960, 970, 980, तो ये बीच में आ गया 975। तो इसको आपस में मैच कर देंगे इस तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या हमारे पास कौन सी है? 565। 565 को देखना है 565, तो ये 550, 560, 565 यहाँ पर मिलेगा, इसके साथ मैच कर देंगे ये। ठीक है, ये 565 हो गया। फिर 1135, 1135 को देखते हैं अपने पास कहाँ पर मिलेगी 1135 संख्या। तो देखो 1135 1100 से बड़ी संख्या है, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140 और 30 के बीच में यहाँ पर आएगी, तो ये संख्या हमारी 1135 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बाकी जो संख्याएं रह गई उनको भी देख लेते हैं। 855 देखिए बच्चों, 855 को हम मैच कर देते हैं। 855 हमारी संख्या है 850, 860, 870, 880, 855 देखना है अपने, 85 नहीं देखना। 855, 850 और 860 के बीच में यहाँ पर है, तो यहाँ से इसको मैच कर देंगे और ये हमारी संख्या आ गई 855। अब अगली इसके बाद अगली संख्या है 995। 995 को देखिए संख्या रेखा पर 950 है, ये 1000 है, तो 1000 और 950 के बीच में ये आ जाएगी हमारी संख्या 1000 से 5 कम, यहाँ पर मिल जाएगी 995। तो इस संख्या को इस तरह से हमने यहाँ पर मिलान कर दिया। इसके बाद बची हुई संख्याएं दो रह गई हमारी, और एक तो है 1025 और एक है 1080। तो 1025 देखते हैं। 1025 संख्या कहाँ पे होगी? 1010, 1020, 1025 इस जगह पर मिल जाएगी, तो इसको हमने यहाँ पर मिलान कर दिया। अब आखिरी संख्या रह गई अंतिम 1080। 1080 को देखो अपने कहाँ मिलान करेंगे? 1050 से बड़ी संख्या 1060, 1070, 1080, ये रहा 1080, इसको इस तरह से मिलान कर दिया। तो बच्चों हमने ये प्रश्न कंप्लीट कर दिया, सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर मैच करके हमने कंप्लीट कर लिया ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा, जिसमें पूछा गया है तीसरे प्रश्न में नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखिए। इन संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। तो ये संख्या रेखा पे देखो 700, 710, इसके बीच में एक पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि ये 705 है। फिर छोटे छोटे मान भी है 701, 702, 703, 704, 705। तो प्रत्येक संख्या इस पे दर्शाई जा सकती है 700 से लेकर 780 के बीच की। छोटे छोटे पॉइंट भी हमें दे रखे हैं, तो हम देखते हैं इन संख्याओं को किस तरह से दर्शाएंगे। 10-10 का अंतराल है वैसे तो, फिर 5-5 का भी अंतराल है, फिर 1-1 का अंतराल भी है। 715 को दर्शाना है तो 715 710 से आगे यहाँ पर आएगी। 710 के बाद 5 खाने आगे चल जाए तो ये संख्या आ जाएगी 715। 704 को दर्शाना है तो 700 से आगे 701, 702, 703, 704, ये हो गई संख्या 704। फिर इसके बाद अगली संख्या है 739। तो 700 से 710, 720, 730, 740, 40 से एक कम यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगी 739, 739। अगली संख्या 760 है तो 50 से 10 खाने आगे यहाँ पर मिल जाएगी 760, ये संख्या हो गई 760। और आखिरी संख्या है 773। 760 के बाद 770, 71, 72, 73, यहाँ पर मिल जाएगी 773। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने संख्या रेखा पे प्रत्येक संख्या को दर्शा दिया और हमारा वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। टेक केयर, बाय बाय।